Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ritika Fashion Villa. Let's make a लड्डू गोपाल पोशाक विद मी। हमें बुकरम का एक टुकड़ा ले लेना है जिसकी मैंने दोनों साइड 15 इंचेस लिया है। फिर हमें उसको डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारी बंद वाली साइड है वहाँ से हमने 1.45 इंचेस का एक सेमी सर्कल बना लेना है। जितना भी हमारा बुकरम का बाकी का टुकड़ा बचा है, जैसे देखो मेरा 6 इंचेस बच रहा है, तो बीच में से बिल्कुल हमने एक और घेरा बना लेना है। फिर हम इन दोनों घेरों को काट लेंगे। कमर के घेरे को भी और लंबाई के घेरे को भी हमने काट लेना है। इसको काटने के बाद हमें 2 लाइनिंग के टुकड़े लेने हैं। एक तो जितना हमारा बुकरम का बेस है उतनी इंचेस का लेना है, और एक हमें 1 इंचेस एक्स्ट्रा ले लेना है। फिर दोनों पीसेस को इसके ऊपर सील देना है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था 1 इंच का, उसको इस पर फोल्ड करते हुए हम सील लेंगे। देखिए ऐसे बिल्कुल फोल्ड कर देना और सील लेना है। इसको सीलने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम काट लेंगे। देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम काट लेंगे। सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट लेना जिससे हमारी ड्रेस में काफ़ी सफाई दिखेगी और स्टिच करने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम जो कमर का घेरा है और जो हमारी लंबाई का घेरा है वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और फिर उसको कट कर लेंगे। देखिए कमर के घेरे पे निशान लगाने के बाद और एक सीधा निशान लगाने के बाद हम इसे काट लेंगे। फिर यहाँ पे जो हमने हिस्सा काटा था वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे दोनों एंड्स में, और हमारे कमर के घेरे में हम सिलाई लगा देंगे। बुकरम के कपड़े को और जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उसको पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। देखिए ध्यान से ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो जाए। फिर हमें 2 स्ट्रैप्स लेनी है। एंड से आधा इंचेस फालतू लेनी है जिससे हमारे एंड्स हाइड हो जाए और धागे ना दिखे। आप गोटा पट्टी लैस का यूज़ करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास नहीं है तो आप ये ऐसे 2 स्ट्रैप्स भी लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे हमें 2 स्ट्रैप्स लगानी है। इसे लगाने के बाद हम दूसरी साइड पे बिल्कुल ऐसे ही लगा लेंगे। देखिए हमारी स्ट्रैप्स लग गई है। अब हमें नेट के पीसेस ले लेने हैं जिसकी चौड़ाई हमने 5.5 इंचेस और लंबाई हमने 60 इंचेस ली है। देखिए हमारी पूरी लंबाई 60 इंचेस है और चौड़ाई 5.5 इंचेस है। ऐसे हमने 3 पार्ट्स ले लेने हैं। 3 पार्ट्स को काट लेना है और फिर हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। हमने इसमें ज़्यादा प्लेट्स डालनी है, एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए, जिससे हमारी ड्रेस है वो हैवी लुक दे और जिसमें हमें ड्रेस में सफाई आए। देखिए ऐसे एक के ऊपर एक रखते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। तीनों स्टेप्स को हमने ऐसे जोड़ना है। देखिए अब हमारी स्टेप ख़त्म हो गया, तो हमें जो दूसरी नेट है वो फोल्ड करके लगानी है। पहले हम उसे फोल्ड करेंगे फिर लगाएंगे और एक के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल बारीक बारीक हमें इस पर प्लेट्स डालनी है। तीनों को हम ऐसे जोड़ लेंगे। जब ख़त्म हो जाएगी तो उसको मोड़ के फिर स्टार्ट करना और एक के ऊपर चढ़ाते हुए प्लेट्स डाल लेनी है। फिर हमारा नेट का बेस तैयार हो गया है। इस नेट के बेस को हमें बुकरम के बेस पे सील लेना है। जो हमारे दोनों एंड्स थे वहाँ से और जो कमर का हिस्सा है वहाँ से हमें इसको पकड़ते हुए अच्छे से सील लेना है। अगर मान लो हमारा कमर का हिस्सा कम आ रहा है तो हम नेट के बेस को थोड़ा सा ऊपर खिसका लेंगे, जिससे है वो पूरा आ जाएगा नेट के बेस के ऊपर। ऐसे हम देखो एंड से भी सील लेना नेट के बेस को बिल्कुल पकड़ते हुए अच्छे से। फिर हमें इस नेट को नीचे से भी सील लेना है। जैसे प्लेट्स हमने ऊपर से शुरू कर रखे हैं उनको पकड़ के हमने नीचे अरेंज कर लेना है और फिर उनके ऊपर सिलाई लगा देनी है। पूरे ऐसे राउंड में हमें ऐसे करना है। ऊपर की प्लेट्स को पकड़ना है, नीचे सिलाई लगा देनी है। इस पर प्रेस कर देना है, हाथ से ही प्रेस कर लेंगे ताकि ये दब के रह जाए और डिज़ाइन बनता चले जाए। देखिए पूरे राउंड पे ऐसे ही कर देना है। ऊपर से पकड़ना है और नीचे सिलाई लगा देनी है। अब हमारे पूरे पे सिलाई लग गई है और जो हमारे नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। पूरे फैब्रिक को कट कर लेना नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा है। फिर हमें एक पर्ल लेस लेनी है। उस पर्ल लेस को हमें एंड से मोड़ लेंगे और फिर सिलाई लगाते हुए इससे अटैच कर देंगे। बिल्कुल कोने कोने से इसको अटैच कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से पकड़ के। और ध्यान रहे लेस को खींचना नहीं है, अगर खींचेंगे तो हमारी ड्रेस में भी खिंचाव आएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें लेस अटैच करनी है।
इस लेस को अटैच करने के बाद हमें एक दूसरी लेस ले लेनी है और इसके जहाँ से ये हिस्सा ख़त्म हो रहा है वहाँ से ही शुरू कर देना है। इसके किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगा देनी है। पूरे में हमें यही प्रोसीजर करना, बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। पर लेस को हाइड नहीं करना, उसके बिल्कुल किनारे किनारे से हमें लगानी है, हल्के हाथ से लगानी है, कोई खिंचाव ना आए, इस बात का ध्यान दें। देखिए बिल्कुल ऐसे। फिर हमें एक पैच बनाना है जिसकी मैंने 3.5 की दोनों साइड से ले लिया। फिर इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारी बंद वाली साइड से उससे एक बार मोड़ लेंगे, फिर दूसरी साइड से मोड़ लेंगे। फिर इसको स्टेपलर से टक कर लेना है ताकि ये घुले नहीं। ऐसे हमें बहुत सारे बना लेने हैं सेम प्रोसीजर से। फिर जो हमारा नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे कट कर लेना है। हर एक पैचेस का ऐसे नीचे से हम कट कर लेंगे। देखिए ऐसे ही सभी का कट कर लेंगे और इसको हमें सुई धागे की हेल्प से पर्ल लेस के नीचे अटैच करना है। पूरे राउंड में हमें ऐसे ही इसको अटैच कर देना है। हर पैचेस को ऐसे ही अटैच कर देना है। इसको अटैच करने के बाद देखिए मैंने ऐसे 2 रेड रोजेस बनाए हैं। अगर आप इसका भी प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी प्रोसीजर प्रोवाइड कर दूँगी। देखिए ये हमारी फाइनल लुक है ड्रेस की। अब हमें इसकी चोली बना ली है। चोली बनाने के लिए हमने इसकी लंबाई लिया है 15.5 इंचेस और चौड़ाई लिया है 6 इंचेस। हमें इसको एक साइड से फ़ोल्ड कर लेना है, फिर इस दूसरी साइड से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रख लेना है। फिर हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल किनारे किनारे हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इस पर पतले वाले गोटा पट्टी की लेस अटैच करेंगे। हमें दोनों किनारों पे अटैच करनी है। फर्स्ट जहाँ हमने किनारे पे सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम ये लेस लगा देंगे। फिर हमें दूसरी साइड पे किनारे पर लगा लेनी है। ध्यान रहे जो इसकी एंड्स है उसको फ़ोल्ड कर दे ताकि ये लेस खुले नहीं। देखिए ऐसे बिल्कुल किनारे किनारे हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसको एंड से फ़ोल्ड कर देंगे और फिर सिलाई लगाएंगे जिससे हमारे जो ये लेस है वो खुले नहीं। अब हमें इसे कट कर लेना है और इसको एक के ऊपर एक रखते हुए लगभग 1-1.5 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई लगानी है। देखिए ऐसे। फिर हमने लगभग आधे इंच तक गोटा पट्टी लेस अटैच कर देनी है। उसके ऊपर भी हमने डबल सिलाई कर देनी है ताकि हमारी जो सिलाई है वो उधड़े नहीं। फिर हमें एक स्क्वायर पीस लेना है, उसको फ़ोल्ड करके एक ट्रायंगल की शेप देके जो हमारी लेस है उसके एंड पे रख देना है और डबल सिलाई कर देनी है। फिर इसको हम टर्न कर देंगे और जो भी हमारा नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। सेम प्रोसीजर हमें दूसरी साइड करना है। एक स्क्वायर पीस लेना है, उसका ट्रायंगल में मोड़ देना है उसे। फिर उसे उसके एंड पे रखना है, स्टिच करना है, फ़ोल्ड करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो उसे कट कर देना है। ये हमारी चोली रेडी है और ये हमारी ड्रेस तैयार है। ये जो मैंने 2 रेड फ्लावर बनाने हैं, आप इसका प्रोसीजर भी जान सकते हैं। बस आपको कमेंट में बताना है आपको चाहिए या आप खुद से कर लेंगे। नेफा लगाने के लिए भी आप कमेंट में कह सकते हैं तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ये हमारी फाइनल लुक तैयार है। जन्माष्टमी में आप इसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।